नमस्ते। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद पवित्र और सच कहूं तो बहुत ही गहरी दार्शनिक यात्रा पर चलने वाले हैं। अक्सर हम शिव को सिर्फ एक पौराणिक देवता मान लेते हैं, है ना? लेकिन आज हम इस सामान्य समझ से बहुत आगे जाएंगे। हम उस असीम और परम सत्य को समझने की कोशिश करेंगे जो महज एक नाम से कहीं बढ़कर संपूर्ण अस्तित्व का आधार है, यानी शुद्ध चेतना और परिवर्तन की असली ताकत। अगर हम प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरें तो एक बहुत ही हैरान कर देने वाला बोध सामने आता है। ये ग्रंथ बताते हैं कि शिव कोई व्यक्ति या सिर्फ एक पारंपरिक देवता नहीं है, बल्कि वो शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। ये वही शाश्वत सत्य है जो अनादिकाल से बस एक ही मंत्र में गूंज रहा है, शिवोहम, जिसका मतलब है मैं ही शिव हूं। यही चेतना हमारी वास्तविक सच्चाई है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत एकदम बुनियादी चीज से करते हैं। आखिर इस नाम के पीछे का असल रहस्य क्या है? जब हम शिव शब्द की परतों को खोलते हैं तो पता चलता है कि संस्कृत में इसका शाब्दिक अर्थ ही है मंगलकारी, दयालु या मित्रवत। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अस्तित्व की उस शुद्ध अवस्था का प्रतीक है जो हमारी इस भौतिक दुनिया की हर अशुद्धि, हर माया और हर दोष से पूरी तरह अछूती है। एक ऐसी परम पवित्र अवस्था जहां केवल शांति और मंगल का वास है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, इस अनंत और निराकार सत्य को हमारा सीमित इंसानी दिमाग कैसे समझें? यहीं पर बात आती है उस रूप की जिसे हम सब पहचानते हैं। हम बात कर रहे हैं सगुण रूप की। नीले कंठ वाले, भस्म रमाए हुए एक शांत तपस्वी का ये रूप। ये कोई साधारण तस्वीर या चित्रण नहीं है। सच तो ये है कि ये गहरे ध्यान और भीतर के आध्यात्मिक जागरण को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक बहुत ही शक्तिशाली दिव्य उपकरण है। एक ऐसा केंद्र जहां हमारा मन टिक सके। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रतिमा के हर एक अंश में गहरा अर्थ छिपा है। वो तीसरी आंख जो हमारे भीतर के अज्ञान और भ्रम को जलाकर भस्म कर देती है। शरीर पर लगी वो राख जो हमें याद दिलाती है कि भौतिक जीवन नश्वर है। और नीलकंठ जो इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि को बचाने के लिए नकारात्मकता के विष को अपने भीतर कैसे समाहित किया जाता है। चंद्रमा और गंगा भी इसी तरह समय और जीवनदायिनी पवित्रता को दर्शाते हैं। इन प्रतीकों को समझने के बाद अब हम शिव की उस उपाधि की तरफ बढ़ते हैं जिसे शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। वो उपाधि है विनाशक या द डिस्ट्रॉयर। हम इंसान विनाश से डरते हैं, लेकिन दार्शनिक नजरिए से देखें तो इस ब्रह्मांडीय चक्र में विनाश कभी भी कोई अंत नहीं होता। ये असल में शुद्धि का एक बहुत ही जरूरी काम है। जरा सोचिए, जैसे एक सुनार एक नई और खूबसूरत चीज बनाने के लिए पुराने सोने को आग में पिघलाता है, बिल्कुल वैसे ही शिव विनाशक नहीं बल्कि एक महान परिवर्तक है। वो पुरानी अशुद्धियों को मिटाकर नई सृष्टि का रास्ता खोलते हैं। शमशान में बैठे इस तपस्वी की छवि को ही ले लीजिए। ये हमें अंदर तक झकझोर कर याद दिलाती है कि जब ये भौतिक शरीर और हमारा सांसारिक अहंकार जलकर राख में बदल जाता है, तब भी वो शुद्ध चेतना कभी नहीं जलती। वो अपरिवर्तित और शाश्वत रहती है। शिव वही परम सत्य हैं जो उस राख के ढेर में भी हमेशा विद्यमान रहते हैं। विघटन और पुनर्निर्माण की ये शाश्वत प्रक्रिया एक बहुत ही गतिशील, ऊर्जा से भरे रूप में प्रकट होती है। जी हाँ नटराज, लेकिन ये कोई साधारण नृत्य नहीं है। ये शिव का वो ब्रह्मांडीय नृत्य है जो सृष्टि के हर कण में, हर परमाणु के स्तर पर इसी वक्त लगातार चल रहा है। इस उग्र और आनंदमय नृत्य में आप देख सकते हैं कि कैसे वो अज्ञानता के राक्षस को अपने पैरों तले कुचल रहे हैं और उसी पल जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रवाह भी कर रहे हैं। सब कुछ एक साथ हो रहा है। नटराज की ये गतिशीलता असल में पंचकृत्य यानी ब्रह्मांड के 5 निरंतर कार्यों को दर्शाती है। ये 5 काम है: सृष्टि यानी निर्माण, स्थिति यानी संरक्षण, संहार जिसका मतलब है विनाश, तिरोभाव यानी भ्रम का आवरण, और अंत में अनुग्रह, वो कृपा जो हमारी आत्मा को मुक्ति दिलाती है। ये महज एक कलाकृति नहीं, पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय विज्ञान है। अब जरा इस ब्रह्मांडीय नृत्य से एक कदम पीछे हटते हैं और विज्ञान की बात करते हैं। जब हम इस निराकार स्वरूप को गहराई से देखते हैं तो प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान आज के मॉडर्न क्वांटम साइंस से बिल्कुल सटीक मेल खाने लगता है। आपने क्वांटम यांत्रिकी के ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में सुना होगा, जहां केवल देखने भर से वास्तविकता बदल जाती है।
हमारे प्राचीन शैव सिद्धांत में भी ठीक यही कहा गया है। मौन, निराकार दृष्टा की अवधारणा। शिव वो परम ऑब्जर्वर हैं जिनकी दृष्टि मात्र से ये पूरा अस्तित्व आकार लेता है ना अद्भुत? इस निराकार निर्गुण अवस्था में परम सत्य का कोई भौतिक रूप या गुण नहीं होता। वो बस एक ही रूप में मौजूद रहता है, सत चित आनंद, यानी शुद्ध और असीमित अस्तित्व, असीमित चेतना और असीमित आनंद का एक अंतहीन सागर। इसी अवस्था में शिव वो अकृत रचयिता बन जाते हैं, मतलब वो जो खुद कभी नहीं बना, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन जो ब्रह्मांड के जन्म और मृत्यु को एक मौन दृष्टा के रूप में सिर्फ देखता है। बिल्कुल उस इंसान की तरह जो समुद्र के किनारे बैठकर पानी की सतह पर बुलबुलों को उठते और फूटते हुए देखता है, पर उस पानी का हिस्सा होकर भी उससे पूरी तरह अप्रभावित रहता है। तो इस पूरे क्वांटम सत्य और ब्रह्मांडीय विज्ञान को समझने के बाद सवाल ये है कि ये सब हमारे और आपके अस्तित्व के लिए क्या मायने रखता है। जब हम ध्यान करते हैं और अपने मन को भीतर की ओर मोड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बाहरी इंद्रियां शांत होने लगती हैं। दिमाग में शोर मचाने वाले विचार धीमे पड़ जाते हैं और फिर इसी सन्नाटे और आंतरिक मौन में हमें उस शांत जागृत चेतना का सीधा अनुभव होता है। हमें समझ आने लगता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि हम वो परम शक्ति हैं जो इस शरीर को अनुभव कर रही है। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी ने अपने निर्वाण षटकम में इसी बात को कितनी खूबसूरती से कहा है। वो कहते हैं कि जब हमारा अहंकार, हमारी बुद्धि, हमारा मन और ये भौतिक शरीर, जब इन सब का आवरण हटा दिया जाता है, तो आखिर में जो शुद्ध चेतना बाकी रह जाती है वो कोई और नहीं, स्वयं शिव ही हैं। शिवोहम, यानी मैं ही शिव हूं। इस पूरी चर्चा के अंत में मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, जब दिमाग में एक भी विचार नहीं होता है, तब वो कौन है जो आपके भीतर जागृत रहकर उस शांति को महसूस कर रहा होता है? वो सच्चा दृष्टा कौन है? यकीन मानिए, इसी शाश्वत सत्य की खोज ही असल में शिव की खोज है। इस ज्ञान और रहस्य से भरी यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।